यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह के 5 बजे हैं। 5 बजे से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो चलिए भगवान का नाम लेके शुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग। तो ये देखिए, बाहर ना 5:05 हो रखे हैं। बाहर से ना थोड़ा हल्का हल्का आसमान में उजाला हो रखा है, बाकी अंधेरा ही है। तो उठ गई थी आज मैं जल्दी, तो फिर आ गई थी छत में। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं छत में। पौधों की वो भी करनी है, पानी भी डालना है और पूरी छत साफ़ करनी है। इन्वर्टर की सफाई भी करनी है और जाले हाले अंदर के सब साफ़ करना है। आज मेरा बहुत सारा काम है। और सबसे बड़ी बात तो इतना दिमाग ख़राब हो गया ना आज मेरा, सच में। एक तो इतनी लंबी 1 घंटे की वीडियो तो यही बन गई थी छती में, क्योंकि 1 घंटा मुझे काम करने में लग गया था छत में साफ़ सफाई। इतने ज़्यादा पत्ते गिर रखे थे ना, इतने ज़्यादा पत्ते गिर रखे थे। और ये पूरे पत्ते ना जो पीले पीले हो रखे थे उन्हें भी मैंने पूरा झड़ाया है, क्योंकि मैंने कहा फिर से नहीं तो और गिर जाएंगे, हवा चलेगी, बारिश आएगी तो आज मैंने ना पूरी छत इतने अच्छे तरीके से साफ़ करी ना। 1 घंटा लग गया था मुझे पूरा छत साफ़ करने में। लेकिन क्या है ना, 11 बजे के टाइम में बारिश हुई, फिर से पत्ते हल्के हल्के पत्ते फिर गिरे और फिर से बारिश से ना वो पट्टी जैसी फिर इकट्ठा हो गई। इतना दिमाग ख़राब हुआ ना आज। मैंने कहा मैंने इतनी अच्छे से साफ़ कर दी थी छत, तो ना बहुत टाइम लग गया था आज मुझे छत में। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी ना, मतलब एक ही यही छत का ही 1 घंटे की वीडियो बन गई थी। और बाकी बाहर के काम भी बहुत सारे थे। एक इतना टाइम लगा ना मुझे एडिट करने में आज वीडियो, बहुत टाइम लगा। और ऊपर से ना थोड़ा सा गोल गोल घूम रहा था, तो मैंने उसको ना वीडियो को बंद करा, दोबारा से खोली तो ना जितनी वॉइस ओवर करती ना सारी उड़ गई। इतना दिमाग ख़राब हो गया ना। फिर दोबारा से फिर बैठी, फिर दोबारा से शुरू से, फिर तब जाके फिर वीडियो में वॉइस ओवर दिया। और इतना डबल काम पड़ गया था ना आज मेरा। बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कभी तो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो यहाँ पे फिर ना मैंने कहा इनको थोड़ा थोड़ा खिसका के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना पत्ते बहुत ज़्यादा घुस भी रखे और सफाई भी हो जाती है थोड़ा खिसका के ना। 3-4 दिन तक छत ना देखो तो ना ऐसी हालत हो जाती है ना, सच में क्या क्या हो। और ये जो काई जैसी जमती है ना छत में, दीवार में, ये बारिश होती है तो सारी नीचे नीचे को आती है, फिर वो सूख जाता था ना, सारी मट्टी मट्टी हो जाती है, काली काली सी जमा। तो इतनी बड़ी छत साफ़ करी थी आज मैंने। तो थोड़ी देर में सब गुड़ गोबर हो गया था, बारिश आई तो शाम के टाइम में छत में घूमने गई ना, फिर वही हाल। तो पर अभी तो बहुत ज़्यादा हो रखे थे। खैर उस समय तो बाद में तो थोड़ा कम ही गिरे थे। फिर मैंने कहा इनको सारे पत्ते जो पीले पीले हो रखे ना सब अच्छे तरीके से झड़ा देती हूँ। फिर भी अच्छे तरीके से कहाँ झड़े थे, फिर भी बाद में झड़ ही गए थे, वो बारिश हुई तो यहाँ पर मैंने कहा जो लंबे लंबे हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा कटिंग छटाई जैसी इनकी कर देती हूँ ना, सही रहेगी। तो यहाँ पर अब मैंने अच्छे तरीके से इधर का एरिया में से बहुत ज़्यादा आधी छत पूरी साफ़ करके लेकर आई थी मैं। यहाँ पे पूरे यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है मैंने। अभी उधर से और साफ़ कर दी है मैंने, पूरा मट्टी मट्टी हो रखा है ना। आधी आधी करके साफ़ कर दी, जैसे आधा एरिया कर दिया, फिर आधा एरिया वो कर दिया, फिर आधा उधर आधा, ऐसे करके ना काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और ये देखिए इतने सारे पत्ते गिर रखे ना, बहुत ही ज़्यादा हवा आती है ना, हवा से ना गिर जाते हैं। और बारिश तो खैर होने का नाम नहीं है। आज ही हुई थी, आधा 1 घंटे की जम के बारिश हुई थी 11 बजे के टाइम में, क्योंकि आज मैंने पानी भी डाला था ना, छत भी साफ़ करी थी तो तब बारिश हुई। और यहाँ पे फिर छत ना साफ़ कर दो तो अच्छा लगता है ना, सफाई हो जाती है। बाकी तो यहाँ पे फिर एक तो फ़ोन को भी ना इतने बार देखना पड़ता है ट्राईपोड पे, इधर को घुमाओ उधर को घुमाओ। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप लोग ना एक लाइक नहीं दे देते यार वीडियो में। और यहाँ पे ना मैंने फ़ोन ही नहीं देखा, और फ़ोन नहीं देखा तो पूरा सफ़ेद हो गया, पता नहीं हाथ से थोड़ा सा टच हो गया था मेरा, क्या हुआ था पता नहीं हो। फिर ध्यान नहीं दिया मैंने। कई बार हो जाता है ना, जैसे फ़ोन रख देते, कभी ऑन करना भूल जाते हैं, कभी फ़ोन रख दो ऑन करके तो क्लोज वो आ जाता है, भर जाता है, तो बार बार वो दिमाग ख़राब हो जाता है। कितने बार तो फ़ोन ही देखना पड़ता है काम के बीच बीच में। तो ऐसे वीडियो बनाना भी मजाक बात नहीं होती है, वैसे बहुत मेहनत लगती है। तो फिर यहाँ पर फिर सही करा मैंने, जब इधर को घुमाया ना कैमरे, देखिए मट्टी ऐसी मट्टी हो जाती है बहुत सारी। उधर की छत तो मैंने पूरी साफ़ कर दी थी, इधर की बची थी, फिर इधर की साफ़ करके फिर जहाँ पे टैंकी रखी थी फिर उधर की करी। तो अब मैं इधर पे आ गई थी। तो सच में हम महिलाओं का ना बहुत सारा काम होता है यार। और मैं तो अकेले हूँ तो फिर सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, इधर भी अंदर भी, हर जगह छोटे छोटे कोने भी ना हर जगह साफ़ करने पड़ते हैं। फिर और ये आज ना संडे का दिन है और संडे हो चाहे मंडे हो, रोज़ ही ऐसी होता है मेरे लिए। तो कहाँ जहाँ को नहीं देखो ना वहाँ कैसी, कभी किचन, कभी मंदिर, कभी कमरे, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी छत, इतना हो जाता है ना रोज़ रोज़। और एक दिन यहाँ की सफाई करो, 2 दिन ना करो, 2 दिन दूसरे दिन करो, तो फिर इधर हो जाती है।
आज हो ही गई थी दोबारा से इतनी साफ़ करने के बाद फिर से पत्ते पत्ते गिर गई। इसमें तो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ वाली छत को डेली, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं ना, तो डेली साफ़ करती हूँ। मैंने कहा पहले पत्ते ना उठा देती हूँ, फिर बरामदे को पूरा धो दूँगी इसको ना, छत को, नहीं तो फिर नीचे ना सारे पत्ते पत्ते पानी जाता है तो ना सारे नीचे हो जाता है कूड़ा। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था, छत भी धो दी थी, और मैंने कहा पौधों में ना इनमें भी पानी डाल देती हूँ, भर भर के डाल देती हूँ। दिन में फिर बहुत तेज़ की धूप लगती है ना। आज तो खैर मौसम अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि 2 दिन से ना रात में भी इतनी गर्मी हो रखी थी ना, चिप 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 टाइप की गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। पर बारिश की वजह से ना मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था आज, तो नहीं तो पौधे भी ना मुरझा जाते हैं, इतनी तेज़ धूप आती है। तो अब मैंने कहा लगे हाथ उधर का तो कर दिया था, पानी आ ही रहा है, तो इधर मैंने कहा गमलों में भी भर भर के पानी डाल देती हूँ, फिर तब जाके मैं नीचे का काम करूँगी। और आज मेरे रिशु का बुखार भी सही है, रात को उसे बुखार नहीं आया था, उसका बुखार बिल्कुल सही है। मैंने भी थोड़ा गोली खाई थी 1-2, तो ना मैं भी सही हो गई थी, पर ना उसे खांसी हो गई है। और दिन में बिल्कुल खांसी नहीं हो रही है, और शाम के टाइम में ना उसे खांसी शुरू हो जा रही है, शाम को रात के टाइम में। तो अब मैं आ गई थी यहाँ नीचे, बाकी तबीयत ठीक ही हो गई है। तो अब मैंने कहा बिस्तर सही कर लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं तब जाके फिर किचन में तो कुछ भी नहीं करा, मैं किचन में गई ही नहीं थी, ना चाय ना पानी कुछ नहीं पी रखा है। तो यहाँ पे अब मैंने कहा पहले अंदर की सफाई कर लेते हैं, चाय पानी तो फिर पीते ही रहूँगी। तो बिस्तर भी ठीक कर दिया था, तो अब आ गई थी, मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बाकी का काम, फिर बाथरूम साफ़ करना अंदर का ही रह जाता है, तो फिर मैंने कहा फिर करूँगी, पहले झाड़ू मार लेती हूँ। रिसू से बोलती मैंने कहा एक दिन अगले संडे के दिन छुट्टी रहेगी, तो सब सोफ़े हटा के ना कालीन हटानी, कालीन को ना साफ़ करके बाहर ले जा करके ना धो धा के सुखा देना, फिर ठंडे के दिन आ जाते हैं ना, तो फिर मैंने कहा फिर अपना आप रहेगा, फिर इतनी जल्दी धुलती भी नहीं है, 4-6 महीने में ही धुलती है। वो तो पतिदेव घर में है तो धो देते थे वो, मतलब मैंने लेकिन हमसे तो नहीं धुल जाती, क्योंकि बहुत भारी होती है, बहुत भारी, और धोने के बाद तो फिर इतनी ज़्यादा भारी हो जाएगी, फिर 2 जने भी मुश्किल से उठाएंगे। फिर मैंने कहा चल दोनों जने लगेंगे तो साफ़ हो जाएगी, तो उठा करके छत में डाल देंगे ना तो सूख जाएगी एकदम से, क्योंकि आजकल धूप भी बहुत तेज़ अच्छी आती है। तो झाड़ू मेरा लग गया था, तो अब मैंने कहा यहाँ पे ना जालों को साफ़ कर लेती हूँ। रिसू से मैं बोलती हूँ, रिसू देखते रहना, कहीं पे जाले लगेंगे तो मुझे बताना, हाँ मुझे दूर दिखाई नहीं देता है ना आँखें कमज़ोर है तो मैं देख नहीं पाती एकदम से, तो मैं इससे बोलती हूँ तू मुझे बता देना जहाँ पे जाले लगे होंगे। घर में जाले लगना अच्छा नहीं होता है ना, तो थोड़ा सी भी हो तो मैंने कहा बता दो, फट से हटा दो ना, सही रहता है, पर वो बताता ही नहीं मुझे। पर मैंने कहा आज ही से ले आई थी, मैंने कहा आज मैं हर जगह घुमा देती हूँ, जहाँ पे होंगे निकल जाएंगे। वैसे तो जाले लगते नहीं हैं घर में इतने ज़्यादा, तो पर मैंने कहा फिर भी घुमा दो ना, सही रहता। फिर भी इसमें थोड़ा बहुत लगे ही थे, पता नहीं कहाँ से लगे थे। कमरों में तो मैंने साफ़ कर दिया था, सब जगह घुमा दिया था। मैंने कहा यहाँ पे कर लेती हूँ, किचन में भी मैंने घुमा दिया था, तो हल्के हल्के ही लगे थे, ज़्यादा इतने जाले लगते नहीं हैं। खैर पर साफ़ करते रहो 10 दिन 15 दिन में तो सही रहता है। जाले ना होने नहीं चाहिए घर में, बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए, अच्छा नहीं होता जाले लगना। तो फिर यहाँ पर की भी मेरी जाले हाले सारे साफ़ कर दिए थे अच्छे तरीके से। तो अब मैं आ गई थी पोछा लगाने। तो हम लेडीज़ों का कितना काम होता है ना घर में, और सुबह सुबह के टाइम में ये सारे काम होते हैं, क्योंकि दिन में तो फिर इतना ज़्यादा होते हैं, मतलब थोड़े चुटपुट मतलब लगे ही रहते हैं खाना बनाने के अलावा, सुबह से रात तक सोने तक। लेकिन सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है ना, कड़ी वाली बहुत ज़्यादा, फिर अकेले हो तो फिर हर चीज़ देखना ही पड़ता है। तो अंदर का झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, अंदर की सफाई करने के बाद बाहर आ गई थी। अब मैंने कहा थोड़ा इन्वर्टर के इधर जाले वाले लगे हैं, थोड़ा मट्टी हो रखी है, तो मैं धूल हो रखी है सॉरी, तो मैंने कहा इसको भी ना साफ़ कर लेती है। सीढ़ी के नीचे रखा हुआ है ना इन्वर्टर, हमने यहीं पर मोटर भी रखी है, तो यहीं पर दिया था इन्वर्टर का, तो यहीं पर रखे रहती है। तो मैंने कहा इसको ना थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, धूल वूल जाले वाले इसमें भी लग जाते हैं ना नीचे से, तो सही रहता है साफ़ कर दो। तो मैंने यहाँ पे ना अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था, तो इसी को मैं ढक देती हूँ कपड़े को ना इसके ऊपर। तो वहाँ पे साफ़ करने के बाद ऊपर का बाहर का ना बरामदा वो भी साफ़ कर दिया था मैंने, बाथरूम के वहाँ पर पानी डाल के। तो अब मैंने कहा इधर आ गई थी, यहाँ पौधों में सारा पानी दिया, पानी देने के बाद फिर सफाई कर रही थी, तो यहाँ पे मुझे ना फिर से हरा काई जैसी दिख गई थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कहा लगे हाथ साफ़ कर ही रही हूँ तो ब्रश मार देती हूँ यहाँ पे थोड़ा घीस देती हूँ ज़ोर ज़ोर से, मैंने कहा निकल जाएगा, हल्का हल्का लगा हुआ ना, हल्के हल्के में निकाल लो तो सही रहता है ना, थोड़े थोड़े में करते रहो साफ़ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो बहुत मेहनत भी लगती है, साफ़ भी नहीं हो पाता है, थका हाथ पैरों में ना दर्द भी हो जाता है तो मेरे को थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पे ना घिस घिस के कर रही थी, मैंने कहा अच्छे से साफ़ हो जाएगा ना, थोड़ा सही रहेगा, थोड़े थोड़े में करते रहो ना, हर चीज़ तो सही रहती है, साफ़ रहती है।
तो यहाँ पर भी सफाई हो गई थी मेरी। अब बाहर से ना इतना घास हो रखा है, इधर साइड में भी उधर भी। तो उन लोगों ने बोला था हम घास काट के ले जाएंगे, तुम मत डालना दवाई करके। पर वो एक दिन आते हैं ना, फिर आते ही नहीं है, फिर उधर उधर की साइड को काटते हैं। तो आज मैंने रिसू से ना दवाई मंगाई ली। मैंने कहा तू ना घास मार की दवाई ले आना। मैंने कहा मैं तो ना घास मार डाल ही दूँगी जब धूप आएगी ना। आज तो धूप नहीं आई थी, बारिश थी। तो धूप होती है तो ना डाल दो तो घास ना सारी सूख जाती है, तो सही रहता है। बाहर से ईंटों के यहाँ पर भी ना बहुत घास हो रखी है, इधर भी थोड़ा डर भी रहता है ना कीड़े मकोड़ों का। तो फिर मैंने कहा साफ़ करके इधर को सब डाल दूँगी, उधर को जाने लायक ही नहीं हो रखा, नहीं तो साफ़ हो जाएगी घास तो सही रहेगा। तो धूप आती है तभी डालेंगे, फिर 2-4 दिन में सूख जाती है, सही रहता है। तो फिर अब मैंने यहाँ पे ना सफाई कर ही ली थी। मैंने कहा वाइपर मार देती हूँ, बाहर से भी बहुत मट्टी हो रखी थी, काम चल रहा ना तो धूल मट्टी जैसी हो ही जाती है। तो अब गेट को कर लेते हैं बंद। अब जाती हूँ सीधे नहाने के लिए, क्योंकि सारी ना गीली हो गई है। आज मैंने ये बिछाया, मैंने कहा ये लोग अंदर आते हैं ना गंदे पैर ले करके, तो मैंने कहा इसमें पोंछ लेंगे। तो आज ही मैंने बिछाया और आज ही ना बारिश हुई तो गीला हो गया तो चलो ये होते रहता है। तो फिर अब मैंने चले नहा धो करके आ गई थी। यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी। तो अब मैं जाऊँगी सीधे ऊपर, पूजा कर लूँगी वहाँ। आज संडे है, संडे के दिन तो तुलसी मैया में जल नहीं चढ़ाते हैं, पर शिव जी भगवान में तो रोज़ चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी। तो अब चलते हैं अंदर। तो अब आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि किचन में ना बहुत काम ही नहीं करे हैं आज, बहुत सारे, कहाँ से कहूँ, कुछ काम ही नहीं करा। अब आई हूँ मैं किचन में, पानी पी लिया था पहले, बहुत पानी की प्यास लग रही थी। फिर उसके बाद अब मैंने कहा चाय पी लेती हूँ यार एक मस्त सी। फिर इसू से बोला रोटी बनाती हूँ, क्या लगा नहीं मम्मी कुछ चटपटा सा बना दो ना। बोला मैंने चटपटा सा क्या बनाऊँ। उसने ना कल भी रोटी नहीं खाई, शाम को, परसों भी नहीं खाई, भात तो खैर 2-3 दिन से नहीं खाया है। चीला बनाया था सुबह, वो भी उसने थोड़ा सी खाया था। तो मैंने कहा चलो चटपटा सा बना ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी चाय, वहाँ पे ना मैं मैगी बना रही थी। मैंने कहा सूप वाली मैगी बना देती, खूब मिर्ची डाल के। तो ये देखिए 8:42 हो रखे हैं, मेरे इतने काम हो गए सुबह के। बस अब नाश्ता करना है, किचन की थोड़ा स्लीप गैस साफ़ कर दूँगी हल्की हल्की, क्योंकि मैगी बनी है तो, और बर्तन धो लूँगी, ये काम बचा है मेरा। और ना मैगी भी ना सूख गई थी, सूप वाली सोचा मैंने सूप वाली बनाऊँगी, पर ना सूख गई थोड़ा। मैंने कहा चल थोड़ा सही रहेगा, खा लेगा। रात को भी खाना नहीं खाया था हम लोगों ने, आलू भी बनाए थे मैंने थोड़ा सी। तो मैंने कहा खा लेते हैं, भूख लग गई थी बहुत तेज़ की। और चाय तो पी ली थी मैंने बना करके थोड़ा सी खड़े खड़े ही। और अब मैं यहाँ पे बना खा रही थी मैगी, तो अब सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो अब नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद जैसे मेरी किचन की सारी साफ़ सफाई हुई थी ना, वैसी बारिश शुरू हो गई थी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल